नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत जो बैंक खाते खुलवाए जाते हैं उसके विषय में, जिसको हम लोग आमतौर पर जनधन खाता भी बोलते हैं। तो बेसिकली गाइज, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा जो डाउट लोगों के मन में वो ये होता है कि ऐसे समय में जब अलग अलग बैंकों के जो है आपस में मर्ज हो रहे हैं, बहुत सारे बैंकों का जो मिनिमम अकाउंट एवरेज बैलेंस जो मेंटेन करके चलना होता है उसमें भी बदलाव किए जा रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना बैंक खाता प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है जनधन खाता खुलवाया था अलग अलग बैंकों में, उनका बैंक अगर किसी दूसरे बैंक के साथ मर्ज हो जाने के बाद जब उनका नया चार्जेस, नए कानून, नए नियम, चूंकि जो बड़ा बैंक होता है, जो जिसके अंदर में छोटा बैंक मर्ज होता है, वो लगाता है, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि क्या कहीं उनका जो जनधन खाता था, जो कि फुल्ली जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, उसमें भी उन्हें कहीं कुछ पैसे रखने तो नहीं होंगे? क्या उन्हें जीरो बैलेंस के भी चार्जेस देने पड़ेंगे? ओवरऑल उनके मन में इस बात को लेकर उत्सुकता रहती है कि क्या बैंक मर्ज हो जाने के बाद जो उनका जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट था, प्रधानमंत्री जनधन योजना वाला खाता, क्या उसमें भी मिनिमम अकाउंट बैलेंस कुछ रखना पड़ेगा? सो दोस्तों, यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि बैंक खाता जो होता है, जैसे नॉर्मली अगर हम कोई बैंक खाता खुलवाते हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार खुलवाते हैं किसी बैंक में जाकर, जो कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होता है, वो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट नहीं होता है। इसी शर्त के साथ बैंक हमारा खाता खोलता है कि हम जो है हर महीने जो भी बैंकों द्वारा तय जमा राशि है उसको मिनिमम एवरेज बैलेंस के तौर पे उस खाते में हम हमेशा रखेंगे और उसके ऊपर हमें बैंक ब्याज देगा और साथ ही साथ जो भी बैंकिंग की सुविधाएं होती है वो बैंक हमें प्रदान करेगा। ऐसे में एक खाता धारक के रूप में हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि जो बैंक से हमने वादा किया था कि हम उसके बैंक खाते में जो मिनिमम एवरेज बैलेंस जो रखना होता है वो हम रखेंगे, और अगर हम उसमें हम फेल हो जाते हैं, कभी किसी महीने जो है हमारा बैलेंस जो है उतना नहीं हो पाता है जितना जो है मिनिमम एवरेज बैलेंस रखना होता है, तो बैंक जो है पेनाल्टी के रूप में, कह सकते हैं दंड के रूप में, हमसे कुछ पैसे काटती है। अब चूंकि यहाँ पे चॉइस हमारा अपना होता है, हम अपना रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं, तो वहाँ पे हमें बैंक द्वारा जो पेनाल्टी तय की जाती है वो हमें देना होता है। अब बात कर लेते हैं जनधन खाते का। अब दोस्तों, जनधन खाते का मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी मर्जी से नहीं, हमने अपनी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि हमने सरकारी योजनाओं के तहत जो भी राशि हमारे पास आएगी, जो प्रधानमंत्री जी हमें पैसे देंगे, उसके लिए हमने वो खाता खुलवाया है। उस खाते का प्रयोग हम अपने जो भी सरकारी योजनाएं चलेंगी, जो भी सरकार के द्वारा राशि भेजी जाएगी, उस पैसे को प्राप्त करने के लिए हमने वो सरकारी योजना के तहत अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करवाया था। जिस समय हमने अपना खाता खुलवाया था उस समय मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करने का कोई भी नियम और शर्त नहीं था। ऐसे में भले वो बैंक अब किसी और बैंक के साथ मर्ज हो जाए, उस कानून में कोई भी बदलाव नहीं होगा। उदाहरण के तौर पे अगर आपने इलाहाबाद बैंक में अपना जनधन खाता खुलवाया था, आंध्रा बैंक में खाता खुलवाया था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में खुलवाया था, या फिर सिंडिकेट बैंक जैसे जो है इन बैंकों में आपने जनधन खाता खुलवाया था, जो कि बैंक अब रहे ही नहीं। इलाहाबाद बैंक अब इंडियन बैंक हो चुका है, ओरिएंटल बैंक अब पंजाब नेशनल बैंक हो चुका है, आंध्रा बैंक अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो चुका है। तो इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके उस खाते को। वो खाता जो है आपका जीरो बैलेंस ही रहेगा, वो जनधन खाता ही रहेगा, क्योंकि वो जो आपका जो मकसद था उस खाता को खुलवाने का, वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजनाओं के तहत जो भी राशि आएगी उसको प्राप्त करने के लिए। आप उसे अपना एक मेन अकाउंट के तहत आप उसे नहीं चलाए हैं, ना ही वो उसमें आप कोई जमा राशि रखने के लिए आप जो है उस खाते को खुलवाए थे, ना ही आप बैंक से चेकबुक का फैसिलिटी ले रहे हैं। ऐसे में बैंक आपको मजबूर नहीं कर सकता है, और साथ ही साथ आपका जो वो खाता है वो हमेशा जीरो बैलेंस खाता ही रहेगा। नाम बदल सकता है बैंक का, पहचान बदल सकता है, लेकिन जो आपके खाते की पहचान थी जीरो बैलेंस के तहत, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। सो दोस्तों, बहुत सारे लोग जो इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि उनका जीरो बैलेंस अकाउंट का आगे जाके क्या होगा, क्या भविष्य है, क्या उनको कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको गारंटी देता हूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है।
आपका खाता हमेशा जीरो बैलेंस खाता ही रहेगा और जब जब सरकार जो है आपके खाते में पैसे डालेगी वो पूरा पैसा आपके अपने खाते में आएगा। सो दोस्तों, अगर इससे संबंधित अगर आपके मन में कोई और दुविधा है या फिर कोई और प्रश्न है तो आप मुझे जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल के अबाउट में मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद।